क्या आप कभी डिप्रेशन, चिंता या आत्मसंदेह से जूझे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको कोई सिखाए कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने? क्या आपने कभी महसूस किया है कि काश किसी ने आपको ये बातें पहले ही बता दी होती? दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये किताब Why Has Nobody Told Me This Before आपके लिए ही है। यह किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रैक्टिकल गाइड है, जो आपको बताती है कि मानसिक मजबूती एक स्किल है और आप उसे सीख सकते हैं। डॉक्टर जूल स्मिथ एक चार्टर्ड क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट, ऑनलाइन क्रिएटर और TEDx स्पीकर है। उन्होंने यह किताब खासकर इसीलिए लिखी ताकि लोग मानसिक स्वास्थ्य की मूल बातें समझ सके, जो उन्हें पहले कभी सिखाई नहीं गई। उनका मानना है कि मेंटल हेल्थ टूल्स सिर्फ क्लिनिक के अंदर तक सीमित नहीं होने चाहिए। आइए दोस्तों, इस किताब के अध्यायों को समझते हैं। अध्याय 1, मूड, मन के उतार चढ़ाव को समझना। डॉक्टर जूल कहती है कि मूड बदलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे मैनेज करना सीखा जा सकता है। हम अपने मूड को सोच, व्यवहार और एक्टिविटी के जरिए प्रभावित कर सकते हैं। मूड फॉलोज एक्शन, यानी काम पहले करो, मूड बाद में सुधरेगा। जब भी मूड डाउन हो, कुछ सकारात्मक एक्शन ले, जैसे वॉक पर जाना, किसी दोस्त को फोन करना। अध्याय 2, मोटिवेशन, हमेशा उसका इंतजार मत करो। मोटिवेशन तब आती है जब आप एक्शन लेते हैं, न कि उसके आने का इंतजार करते हैं। मोटिवेशन इज इक्वल टू आदत प्लस प्रतिबद्धता। छोटे लक्ष्य और रोजाना की सफलता मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। दोस्तों, 5 मिनट नियम, काम करने का मन न हो तो खुद से कहो सिर्फ 5 मिनट करूंगा, तो काम की शुरुआत हो जाएगी। अध्याय 3, चिंता यानी एंजाइटी, इससे लड़ो मत, इसे समझो। एंजाइटी हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है, जो खतरे से पहले हमें सतर्क करता है, लेकिन कभी कभी यह बेवजह भी एक्टिव हो जाता है। चिंता को दबाने की बजाय उसे महसूस करना और ऑब्जर्व करना जरूरी है। नेम इट टू टैम इट, जब आप अपनी भावना को नाम देते हैं तो वह कमजोर पड़ती है। इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग टेक्निक्स और क्या ये खतरा रियल है पूछना खुद से शुरू करें। अध्याय 4, उदासी और डिप्रेशन, एक सामान्य अनुभव। डॉक्टर जूल बताती है कि डिप्रेशन का मतलब कमजोरी नहीं है, यह एक मानसिक थकावट है। डिप्रेशन में शरीर और मन दोनों धीमे पड़ जाते हैं। इसका इलाज है छोटे स्टेप्स, रूटीन और सपोर्ट सिस्टम। इसके लिए आप डेली जर्नलिंग, सुबह की हल्की एक्सरसाइज और सोशल कनेक्शन से जुड़े। अध्याय 5, आत्मसंदेह और आलोचना, अपने सबसे बड़े आलोचक से दोस्ती करो। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं, जो हमारी आत्म छवि को कमजोर करता है। सेल्फ कंपैशन यानी खुद से दयालु व्यवहार करें। अपनी सोच को चैलेंज करें, क्या ये सोच सच में सही है? निगेटिव थॉट को पेपर पर लिखे और उसका जवाब पॉजिटिव और तर्क के साथ दे। अध्याय 6, स्ट्रेस, जरूरी भी और खतरनाक भी। स्ट्रेस हर किसी के जीवन में आता है। यह शरीर का तैयारी मोड है। होता है। स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता, पर लगातार रहना नुकसानदायक है। दोस्तों, हमें स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है, खत्म करना नहीं। माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज और समय प्रबंधन पर ध्यान दे। अध्याय 7, रिलेशनशिप्स, दूसरों से जुड़ाव, खुद से जुड़ाव। डॉक्टर जूली बताती है कि हेल्दी रिलेशनशिप आपकी मानसिक सेहत का आधार होती है। सीमा बनाना यानी बाउंड्रीज जरूरी है। ओपन कम्युनिकेशन और सम्मान जरूरी है। आई फील स्टेटमेंट से बात करना, जैसे जब ऐसा होता है तो मैं अकेला महसूस करता हूँ। अध्याय 8, ग्रोथ, मानसिक सेहत भी एक मांसपेशी है। मेंटल स्ट्रेंथ भी जिम वाली मांसपेशी की तरह है। उसे लगातार अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। हर दिन 1% बेहतर बनना लंबी रेस जीतता है। गलतियां सीखने का अवसर है, शर्म की बात नहीं।
दोस्तों, मेंटल हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। आपके पास अंदर से मजबूत बनने की पूरी क्षमता है। आपको सिर्फ सही टूल और गाइड्स की ज़रूरत है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें मैनेज करना सीखना चाहते हैं? क्या आप अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अब वक्त है अपनी मानसिक मजबूती की यात्रा शुरू करने का, क्योंकि अब आपको ये बातें पहले किसी ने नहीं बताई, लेकिन अब आप जान चुके हैं। दोस्तों, यह ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।